ये किताब सुनने के बाद आप हार मानना भूल जाओगे। नमस्कार दोस्तों, कभी लगा है ना कि सारी दुनिया रेस लगा रही है और आप बस साइड में खड़े होकर तमाशा देख रहे हो। अंदर कुछ करने की आग है, पर जिंदगी ने इतना थका दिया कि चलने की हिम्मत ही नहीं बचती। अगर ये बात आपके सीने में भी चुभी है तो ये वीडियो कोई साधारण कहानी नहीं, ये एक शीशा है जिसमें आप खुद को नया पाएंगे। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो टूटे हुए लोगों को फिर से जोड़ना सिखाती है, खुद को फिर से गढ़ो। ये किताब कहती है कि बिखरना अंत नहीं बल्कि सबसे शानदार शुरुआत होती है। तुम्हारा कल चाहे कितना भी काला रहा हो, तुम्हारा आने वाला कल बिल्कुल साफ सुथरा लिखा जा सकता है, बशर्ते कम आज से लिखना शुरू करो। इस वीडियो में हम निकालेंगे वो 9 सबसे जबरदस्त सबक जो तुम्हारे अंदर सोई हुई आग को फिर से जला देंगे। अगर सच में उठना चाहते हो तो अंत तक रुकना, और अगर ये बातें दिल में उतर जाएं तो लाइक ठोक दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो और उस दोस्त को टैग कर दो जो आज हारा हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि पता है कभी कभी एक वीडियो किसी की पूरी जिंदगी पलट देता है। चलो शुरू करते हैं खुद को नया बनाने का सफर। चैप्टर 1, तुम वो नहीं हो जो बीत गया। हम सब ने कुछ न कुछ खोया है, सपने, रिश्ते, वक्त या कभी कभी खुद को भी। फिर हम उस खोई हुई चीज को कंधे पर लाद कर चलते हैं और कहते हैं मुझसे अब कुछ नहीं होगा। लेकिन रुको जरा, क्या सच में तुम वही हो जो तुम्हारे साथ हुआ? ये किताब चिल्ला कर कहती है नहीं, तुम्हारा अतीत सिर्फ एक पुराना चैप्टर है, पूरी किताब नहीं। दुनिया के सबसे बड़े लोग भी कभी फेल हुए, गरीब थे, स्कूल से निकाले गए, लोग हंसे, फिर भी वे खड़े हुए क्योंकि उन्होंने अतीत को अपना लेबल नहीं बनने दिया। पछतावा, शर्म, डर, ये तीनों झूठे हैं। पछतावा कहता है तू बेकार है, शर्म कहती है लोग क्या कहेंगे, डर कहता है फिर से मत कोशिश करना। लेकिन तुम इनसे कहीं बड़े हो। एक लड़का था जो 10वीं में फेल हो गया। सबने कहा बस हो गया तेरा। उसने सोचा नहीं, ये तो बस मेरी कहानी की शुरुआत है। आज वही लड़का लाखों को पढ़ाता है। अतीत को मिटा नहीं सकते, पर उसकी व्याख्या बदल सकते हो। हर बार जब पुरानी यादें आएं, अपने आप से कहो कि मैं अब नया चुन रहा हूं। यही पहला सबक है। तुम अपने अतीत के कैदी नहीं, अपने भविष्य के मालिक हो। चैप्टर 2, अपने अंदर पत्थर जैसा यकीन पैदा करो। कभी देखा है किसी साधारण से इंसान में ऐसा जादू होता है कि बड़े बड़े उसके पीछे चलने लगते हैं। पैसा नहीं, डिग्री नहीं, बैकग्राउंड नहीं, फिर भी वो अलग चमकता है। राज सिर्फ एक है, अटूट यकीन। ये किताब कहती है कि ये यकीन रातों रात नहीं बनता, ये हर दिन के छोटे छोटे वादों को निभाने से बनता है। हमारे दिमाग में 2 आवाज़ें रहती हैं। एक कहती है तू कर सकता है, दूसरी धीरे से कहती है कहीं फिर फेल ना हो जाए। जो इंसान दूसरी आवाज़ को सुनकर भी पहली पर चलता है वही जीतता है। एक लड़की थी जो स्टेज पर बोलने से डरती थी, हाथ कांपते थे, आवाज़ लड़खड़ाती थी, पर उसने हर दिन 5 मिनट प्रैक्टिस की। आज वही लड़की टेड स्टेज पर खड़े होकर हज़ारों को प्रेरित करती है। फ़र्क सिर्फ यकीन का था। यकीन हिल सकता है, ये नॉर्मल है, लेकिन रोज़ छोटी छोटी जीतें उसे पत्थर बना देती हैं। चैप्टर 3, अपनी ज़िंदगी का रिमोट खुद के हाथ में लो। दोष देना सबसे आसान काम है। घर वाले, दोस्त, किस्मत, सिस्टम, मौसम, सबको दोष दे दो। लेकिन जिस दिन तुम कहोगे अब मेरी जिंदगी का रिमोट सिर्फ मेरे पास है, उसी दिन खेल पलट जाएगा। ये किताब कहती है जैसे ही तुम जिम्मेदारी किसी और को देते हो, अपनी ताकत भी दे देते हो। जिंदगी में बहुत कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं होता, लेकिन हमारा अगला कदम हमेशा हमारे कंट्रोल में होता है। मान लो तुम एक बस में बैठे हो और ड्राइवर कोई और है। तुम चिल्लाओगे यहाँ रुक, वहाँ मोड़, लेकिन बस वहीं जाएगी जहाँ ड्राइवर ले जाएगा। तुम्हारी जिंदगी भी ऐसी ही है। जब तक तुम ड्राइवर नहीं बनोगे, मंजिल कोई और चुनेगा। मेरे पास पैसा नहीं, सपोर्ट नहीं, टाइम नहीं, ये पीड़ित की भाषा है। लीडर की भाषा है जो है उसी से शुरू करता हूँ। जिस दिन तुम 100% जिम्मेदारी लोगे, तुम विक्टिम से विजेता बन जाओगे। कमेंट करो मैं अपनी जिंदगी का ड्राइवर हूँ। चैप्टर 4, तुम्हारा भविष्य तुम्हारी रोज की आदतों से बनता है। सपने तो हर किसी के बड़े होते हैं, लेकिन उन्हें हकीकत बनाने वाली मशीन तुम्हारी रोज की आदतें होती हैं। एक छोटी सी आदत सालों में पहाड़ बना देती है या गड्ढा खोद देती है। एक लड़का रोज 11 बजे उठता था, फोन में घंटों गंवाता था, फिर रात को सोचता था कल से बदलूंगा। दूसरा लड़का रोज 5 बजे उठता था, 1 घंटा पढ़ाई, 30 मिनट एक्सरसाइज। दोनों के सपने एक जैसे थे, नतीजे बिल्कुल अलग। आदतें चुपचाप तुम्हारी किस्मत लिखती हैं। लेखक खुद कहते हैं जब तक मैंने अपने सुबह अपनी डिसिप्लिन नहीं बदली, मैं एवरेज ही था। जिस दिन मैंने रोज खुद को 1% बेहतर बनाने का वादा किया,
दुनिया ने मुझे अलग नज़र से देखना शुरू कर दिया। अगर भविष्य बदलना है तो आज की छोटी आदतें बदलो। चैप्टर 5, तुम बस एक फैसले की दूरी पर हो। जिंदगी एक लंबी सड़क है और उस पर कई मोड़ आते हैं। एक फैसला, बस एक, पूरी दिशा बदल देता है। ये किताब कहती है तुम हमेशा एक साहसी फैसले दूर हो एक बिल्कुल अलग जिंदगी से। एक दिन तुम कहते हो आज से जिम जाऊंगा, वो फैसला तुम्हें फिट बनाता है। एक दिन कहते हो आज से बहाने बंद, वो फैसला तुम्हें अनुशासित बनाता है। लेखक के जीवन में भी ऐसा ही एक दिन आया जब उन्होंने कहा मैं हार नहीं मानूंगा। उसी एक फैसले ने उन्हें लाखों तक पहुंचा दिया। हर दिन तुम फैसला ले रहे हो, या तो कंफर्ट चुन रहे हो या ग्रोथ। याद रखो, आराम वहां है जहां सपने मरते हैं, तकलीफ वहां है जहां सपने जन्म लेते हैं। सीढ़ियां मुश्किल होती हैं, लिफ्ट आसान, लेकिन लिफ्ट अक्सर खराब होती है। तुम क्या चुनोगे? चैप्टर 6, अपने आत्मविश्वास को पहरेदार बना लो। आत्मविश्वास कोई शो ऑफ नहीं, ये भीतरी एक आग है जो दुनिया की ठंडी हवाई भी नहीं बुझा सकती। बिना इसके सबसे बड़ा टैलेंट भी बेकार है। आत्मविश्वास को मारने वाली 3 चीजें: नेगेटिव लोग, खुद पर शक और दूसरों से तुलना। इन्हें अपने दिमाग में घुसने मत दो। इसे बचाने के 4 तरीके: हर सुबह खुद से कहो मैं काबिल हूं, फेलियर को टीचर मानो, अपना एनवायरनमेंट बदलो, छोटी चीजें सेलिब्रेट करो। तुम्हारे अंदर एक चिंगारी है, हर बार जब तुम खुद को कहोगे मैं कर लूंगा, तो वो चिंगारी लपट बनेगी। चैप्टर 7, तुम्हारा वक्त अभी है, कल नहीं। कल से शुरू करूंगा, ये सबसे बड़ा झूठ है जो हम खुद को बोलते हैं। कल कभी नहीं आता। ये किताब चिल्लाती है तुम्हारा सही वक्त अभी है। लेखक के पास भी कुछ नहीं था, न पैसा न सपोर्ट, लेकिन उन्होंने इंतजार नहीं किया, जहां थे वहीं से शुरू कर दिया। परफेक्ट होने की जरूरत नहीं, शुरू करने की जरूरत है। तुम्हारे पास फोन है, इंटरनेट है, 24 घंटे, ये सब काफी है। अब नहीं तो कभी नहीं। चैप्टर 8, वो बनो जो फर्क डाले। दुनिया कहती है कुछ नहीं हो सकता, तुम कहो मैं ही वो हूं जो होकर दिखाऊंगा। अपने खानदान का पहला डॉक्टर, पहला बिजनेसमैन, पहला सपने पूरे करने वाला वो बनो। चक्र तोड़ो, नया मानक बनाओ। 5 नियम: अपनी कमजोरी को हथियार बनाओ, दूसरों को ऊपर उठाओ, करके दिखाओ, बोल कर नहीं। अडिग रहो, अपनी विरासत सोचो। इतिहास हमेशा एक इंसान से शुरू होता है, वो एक इंसान तुम हो सकते हो। कमेंट करो, मैं वो हूं जो फर्क डालेगा। चैप्टर 9, तुम मायने रखते हो। इस दुनिया में जॉब वैल्यू लाइक्स जितना होती है, एक सवाल बहुतों के दिल में होता है, क्या मैं सच में मायने रखता हूँ? जवाब है हाँ, तुमसे ज्यादा कोई मायने नहीं रखता। एक 500 रुपए का नोट गंदा हो जाए, फट जाए, फिर भी उसकी कीमत 500 ही रहती है। तुम्हारी कीमत कभी कम नहीं होती। तुम पहले से ही काफी हो, तुम पहले से ही जरूरी हो। तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारी मौजूदगी किसी की जिंदगी बदल सकती है। अगर ये वीडियो तुम्हें यह एहसास दिला गया है कि तुम अनमोल हो, तो कमेंट करो, मैं मायने रखता हूँ, मैं काफी हूँ, मैं उठ रहा हूँ। इस वीडियो को उस इंसान तक पहुंचाओ जिसे खुद पर यकीन की जरूरत है। तुम सिर्फ दर्शक नहीं, तुम डल्ला की मशाल हो। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये एक आंदोलन है। तैयार रहो अगली किताब के लिए। अब उड़ान का वक्त है, चलो नई शुरुआत करते हैं।